लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो। मैं जल बीच उघारी, ओ मैं जल बीच उघारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी, थाने मारो चीर हरियो जी गिरधारी, चीर हरियो जी गिरधारी, चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी गिरधारी। चीर तो राधे रानी जब हम देंगे, चीर तो राधे रानी जब मैं देवा, चीर तो सखियों को जब हम देंगे, चीर तो सखियों को जब हम देंगे, जल से तो हो जाओ न्यारी, जल से तो हो जाओ न्यारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी, चीर हरियो जी गिरधारी, चीर हरियो जीवन भारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी। गोपियां कर रही है, कपड़े तो आपके पास है, अब बाहर कैसे आए हैं? जल से तो न्यारी मोहन किस विध होवा, जल से तो न्यारी मोहन किस विध होवा, आप पुरुष हम नारी, ओ आप तो पुरुष हम नारी, थाने मारो चीर गिरधारी, थाने मारो चीर हरियो जीवन भारी, चीर हरियो जी बनवारी, चीर हरियो जी गिरधारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, चंदा भी देखे मोहन सूरजा भी देखे, चंदा भी देखे मोहन सूर्या भी देखे, चंदा भी देखे मोहन सूरजा भी देखे, चंदा भी देखे मोहन सूर्या भी देखे, ग्वाल हंसेंगे बेजतारी, ओ ग्वाल हंसेंगे बेजतारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, चीर हरियो जी बनवारी, चीर हरियो जी ओ बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी, थाने मारो चीर हरियो जी गिरधारी, चंद्र सखी
ब्रजे बाल की शोभा। चंद्र सखी ब्रिजी बाल की शोभा। चंद्र सखी ब्रजे बाल की शोभा। चंद्र सखी ब्रिजी बाल की शोभा। आप जीते मैं हारी, ओ आप जीते मैं हारी। थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी। थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी। चीर हरियो जी ओ बनवारी। चीर हरियो जी हो बनवारी। थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी। थाने मारो चीर हरियो जी बनवारी। थाने चीर हरियो जी बनवारी। बोले चीर के चुरैया की। जय हो। कह दिया कि आज के बाद कोई भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगा। ये वरुण देवता का दोष है। जो इस तरह से स्नान करते हैं उसके यहाँ गर्भ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। देखो ये अलग अलग नियम हैं। हम हमारी दिनचर्या को बिगाड़ लें, व्यवस्थाओं को बिगाड़ लें, अपने आप दिनमान खराब आने शुरू हो जाएंगे। सूर्य उदय के बाद उठना, संध्या के समय सोना, काम करना, खाना, हाँ? ये सब काम करोगे तो नकारात्मकता अपने आप घर में आती जाएगी। इसलिए आप चाहें कि हमारे यहाँ समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, तो सूर्य उदय से पहले उठने की आदत होना चाहिए और उस समय स्नान ध्यान करके पूजन पाठन करके फिर जो भी करना है करे, लेकिन एक व्यवस्थाएं होना चाहिए। घर में ज़्यादा तनाव, टेंशन है और बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है तो गूगल का धूप लगाना चाहिए घर में, घुमाओ, उससे सब नकारात्मकता खत्म हो जाती है, लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है। करके देखो, घरों में बहुत प्रभाव होते हैं। ये सब हमारे पुराने व्यवस्थाएं हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे भूल गए। अब हम अगरबत्ती लगाते हैं, वो केमिकल की आती है। मैं वहाँ महाराष्ट्र में कथा कर रहा था तो जहाँ रुका था ना, वहाँ उनके अगरबत्ती बनाने का एक कारखाना था। तो बड़े बड़े ड्रम भरे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कि बोले केमिकल है। और क्या है? तो इनमें क्या करते हो? बोले जिस जिस खुशबू की अगरबत्ती बनाते हैं उस सेंट में उसको भिगो देते हैं, वो हो जाती है। अलग अलग पूड़े में अलग अलग ब्रांड बन के चलता है। अब वो नाक में जाएगी, सूंघेंगे तो वो बीमारी कारक होगी। तो पुरानी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार रहे तो भगवान एक एक विषय पर ध्यान देते हुए चल रहे हैं। मक्खन का अर्थ समझा दिया लोगों को, कालिया नाग को वहां से हटाया, ये बीमारी दूर की, धेनु का सुर को समाप्त किया, वो लोगों के लिए सुलभ किया, वो सारा वन बाग और सब, हाँ? कितनी व्यवस्थाएं ठाकुर जी कर रहे हैं लोगों के लिए। और अब एक दिन की बात है, दीपावली का पर्व सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया और उसके दूसरे दिन फिर श्याम सुंदर ने देखा आज तो पूरे गांव में बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है, हाँ? कहीं कचौड़ी, कहीं पकौड़ी, कहीं जलेबी, कहीं क्या 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 जाने क्या क्या बन रहे हैं महाराज। पूरे शहर में खुशबू, गांव में पूरे में। तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? कहा कि बोले क्या हो रहा है? तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, किसी के घर में घुसे और उसको झट चख लेते। देखे देखें तो सही, क्या अरे लाला क्या कर रहे हो, इसका भोग लगेगा इंद्र देवता के। लेकिन श्याम सुंदर कहाँ मानने वाले थे, सभी घरों में घूम घूम करके सबका प्रसाद चखने लग गए। सबका प्रसाद चख लिया। बोले लाला ये क्या करते? बोले अरे कौन सा इंद्र है? तब नंद बाबा ने कहा लाला ये हमारे अच्छी बरसात हो, क्योंकि बारिश के ऊपर ही सब टिका हुआ है। अच्छी बरसात होगी तो हमारी फसलें अच्छी होगी, हरी हरी घास होगी
जिसको गायें खा करके पुष्ट होगी तो दूध भी अच्छा होगा। और दूध नहीं है जो है सो बरसात नहीं होगी तो पानी भी कहाँ से आएगा। इसीलिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है। लाला सब लोगों को परेशान मत करो और पूजा करने दो। तब भगवान ने कहा कि बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार व्यक्ति को उसका सुख दुख लाभ हानि मिला करता है। कर्म की प्रधानता है। बाबा ये जो देवता हैं ये सब परमात्मा ने नियुक्त कर रखे हैं। आप पूजा नहीं करेंगे तो भी सूर्य को प्रकाश करना है, चंद्रमा को चांदनी देनी है, वरुण इंद्र को बरसात करनी है। ये अलग से पूजा का कहां से विधान आ गया। ये अलग से इंद्र याग होगा, इंद्र की पूजा होगी, आज से ये बंद कर दो। तो बोले लाला तू क्या चाहता है ये बता तू। तो कि बाबा हमारे को लकड़ी कहां से मिलती है, गोवर्धन से। और कुछ तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाते हैं तो उसे रक्षा कौन करता है, गोवर्धन महाराज। तूफान ऊपर का ऊपर ही निकल जाता है। सारे औषधियां कहां से मिल रही है, गिरिराज धरण से। तो फिर क्यों ना उन्हीं की पूजा की जाए जहां से हमारे को सब कुछ मिल रहा है। हमारी गायें वहां चरती है, रहते ज्यादा करके हम वहां हैं, तो क्यों ना उसकी पूजा की जाए। या इसका एक अभिप्राय यह है कि भगवान चाह रहे हैं कि आपकी प्रकृति ठीक है। आपकी आजकल प्रकृति पर सभी पूरे विश्व के देश करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, उसको नहीं मानते। जिस शास्त्रों में लिखा है कि एक पेड़ लगाने से उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, उसको नहीं मानते। पेड़ काटने वाले नरक में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, उसको नहीं मानते। लेकिन फिर क्या करते हैं, सारे पेड़ों को कटवा देते हैं। सारे पेड़ कटवा दिए, आम के, जामुन के, आपके रेणी के। आप देख लो, बोले बूंदी की क्या चीज प्रसिद्ध है, बोले रेणी। अब रेणी कितनी ढूंढ के बताओ, रेणी कितने पेड़ है बूंदी में। कुछ हैं वो भी आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, बूढ़े हो गए पेड़ भी। क्यों, कहां गए सारे पेड़, सब कटवा दिए। तो ये देव वृक्ष हैं, वृक्षों को कटवा दिया। और कटवाने के बाद जब मरे तो फिर वृक्ष लगाओ दीवारों पे, फिर उसके करोड़ों रुपए का खर्चा अलग से। पहले कटवा दिए, फिर क्या लिखेंगे, वृक्ष लगाओ प्राण बचाओ, दीवारों पे लिखवा रहे हैं। अरे वाह रे भाई, तुम्हारा ज्ञान बड़ा जोरदार है। जब हमारी संस्कृति कर रही है बरसात में पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ लगाना एक बेटे को पालने के बराबर है, यज्ञ के बराबर फल है, तब तो नहीं ये तो अंधविश्वास है। सब पेड़ कटवा दिए। और फिर जब मरने लगे कि अब मरे पेड़ बिना तो अब क्या होगा, तो फिर पेड़ लाए वो यूकेलिप्टस लंबे वाले। वो पेड़ कौन से, दलदल में लगाने वाले। विदेश में जहां दलदल होता है वहां वो पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वो दलदल के नमी को खींच ले। अब वो पेड़ कहां लगाए, राजस्थान में जहां पानी की पहले ही कमी है, वहां सब जगह यूकेलिप्टस लगा दिए। अब किसानों के सारा पानी वो खींच लेते हैं। जब पता चला कि ये तो गलत लग गए पेड़, तो अब जाकर के वो बंद हुआ है। नहीं तो जहां भी नर्सरी में पौधा लेने जाओ तो वो उसका पौधा मिलेगा, न तो आम का मिलेगा, न जामुन का मिलेगा, कोई देववृक्ष नहीं मिलेंगे, न पीपल के मिलेंगे, न बट के मिलेंगे। हमारी संस्कृति इतनी सजग है कि पेड़ों की रक्षा कैसे होगी, इसीलिए एक एक गोत्र के लिए एक एक पेड़ गोद दे दिया गया कि फलाने गोत्र वालों का फलाना पेड़ की दिहाड़ी। हमारे राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, दिहाड़ी। हमारे पीपल की दिहाड़ी है, हमारे आम की दिहाड़ी है, हमारे चौरे की दिहाड़ी है। इसका मतलब क्या कि वो समाज, वो गोत्र वाले उस पेड़ को नहीं काटेंगे। इसका मतलब वो पेड़ सेफ हो गया ना, उसकी सुरक्षा हो गई, और काटने भी नहीं देंगे। आज भी
आपको पता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं नहीं हमारे पीपल की लकड़ी नहीं जलाते हैं, हमारे आम की नहीं जलाते हैं, हाँ हमारे ये नहीं खाते, क्यों? हमारे उसकी दिहाड़ी है, हमारी देवी की पूजा है। तो मतलब क्या, एक एक पेड़ एक एक गोत्र को गोद दे दिया गया कि इससे प्रकृति संरक्षित रहेगी। पेड़ जितने रहेंगे प्राणी की आयु उतनी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियां दूर रहेगी, बलवान रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा। अब पेड़ खत्म हो गए तो आदमी की उम्र कितनी हो गई? आगे तो कलयुग में तो 30 साल लिखी है, आगे जाकर के तो 30 साल हो जाएगी। अभी भी 60-70 पे रेसा आने लग गया है धीरे धीरे, एवरेज। तो क्यों? क्योंकि हम हमारी प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पर्वतों को खोदा जा रहा है, जहाँ औषधियाँ उत्पन्न होती है, जो हमारे आंधी तूफान को रोकते हैं। पानी का एक जल संग्रह है, पानी अंदर बैठ जाता है पर्वतों में, धीरे धीरे वो हमारे कुओं में उनमें धीरे धीरे आता रहता है। सबको खोद देंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान आज प्रकृति की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया है। बोल लाला तू क्या चाहता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि गिरिराज जी की पूजा हो, गोवर्धन की पूजा हो। बोले क्या वो सचमुच खाएंगे? बोले क्या इंद्र सचमुच में खाता है? बोले इंद्र तो नहीं खाता। तो इंद्र तो नहीं खाता, लेकिन गिरिराज जी गोवर्धन महाराज साक्षात खाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा जब लाला नहीं मान रहा है तो चलो सब। तो सब को ऐलान कर दिया कि आज की पूजा जो है गोवर्धन में होगी। सब तैयार हो जाएं। तो ब्रजवासिनियां नए नए कपड़े पहनने लगी, बेलों को श्रृंगारने लगे, बेलों के गले में घुंघर मालाएं बांध दी गई, सींगों को उनको रंग दिया गया और सब श्रृंगार करके अलग अलग पकवान बन रहे हैं महाराज। कोई कचौड़ी पकौड़ी जलेबी की तैयारी है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, और बना बना करके सब चल रहे हैं गिरिराज महाराज की। तो चलिए हम भी गिरिराज जी के चलें सब। 2 लाइन में इस भजन को गा करके गिरिराज जी के पहुंच जाएं। आप लोग भी यहीं बैठे बैठे ही ध्यान से मन से गिरिराज जी के पहुंचिए। मैं तो गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन की जाऊं गिरवीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। कोस की दे पर कम्मा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे पर कम्मा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे पर कम्मा। 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे
सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नोट जिमाऊ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो संतन नोट जिमाऊ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो, ओ मैं तो, ओ मैं तो गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। जय हो। बोले गिरिराज धरण की। जय हो। अब 7 कोस के गिरिराज जी के सब पहुंच गए और पहुंचने के बाद देखा कि इतना बड़ा गिरिराज, अब इनकी पूजा कैसे करें। महाराज लोटा चढ़ा करके पूजा करने लगे तो एक लोटे से तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे लाला कहाँ ले आए हो तू, ये इतने बड़े देवता की पूजा। तो बोले तुम चाहते क्या हो। हम तो ये चाहें लाला कि यहीं गंगा प्रकट हो जाए। उन्होंने कहा कि चलो तो सब आंखें बंद करो। और सभी ग्वालों ने जब आंखें बंद की तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। ये परमात्मा की सामर्थ्य है जो आज जितने पंथ और ये जितने मार्ग चल रहे हैं, क्या इनमें एक भी ऐसा है कि इस तरह से एक क्षण में गंगा प्रकट कर दे। नहीं है। जो लीलाएं भगवान कृष्ण की वो अद्भुत है, कोई धरती पे नहीं कर सकता। अब पूजन शुरू हुआ। अब तो ग्वाल बालों को बड़ा आनंद आया, पूजन करने लगे और सब जो है सो पुरुष सूक्त के मंत्र ब्राह्मण बोलने लगे और नंद बाबा अब पूजन करने लगे। सहस्त्र शीर्घ पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाश भूमिघुम सर्वतः स्पर्त्वातीदशांगुलम। पूजन होने लगा है और पूजन होने के बाद धूपम आग्रापयामी दीपम दर्शयामी। गिरिराज जी को धूप दिखाया गया, दीप जलाया गया और दीप के बाद किसका नंबर आया, भोग का। तो फिर तुलसी पत्र आदि पधरा करके गिरिराज जी के भोग लगाया गया है। तो यहाँ पर भी 56 भोग की झांकी गिरिराज जी की सजाई गई है। तो भोग लगाया जा रहा है गिरिराज जी का। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगम शिष्णोद्योः समव्रततः पद्भ्याम भूमृदिशः सौत्ता तथा लोकाम अकल्पयन्नः। नैवेद्यम नैवेद्यामि सकराखंड खाद्यानि तदीक्षीर्घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। और इस तरह का अद्भुत भोग लगा। तो स्वयं आप ही पूजे आप पूजावे। श्याम सुंदर खुद ही पूजने वाले हैं और पूजा भी खुद ही रहे हैं। श्याम सुंदर गिरिराज जी गुफा में से बाहर आ गए। लाओ गांव वालों, लाओ गांव वालों। और कहते हैं मणाबंध प्रसाद भोग को गिरिराज धरण साक्षात खा गए। और लोग कहते हैं अरे ये तो साक्षात खा रहे हैं, ये है असली देवता। तो आप ही पूजे आप पूजावे। पूजने वाले कौन, श्याम सुंदर। पूजाने वाले कौन, श्याम सुंदर। एक ग्वाल कहता है कि ये गिरिराज जी महाराज जी भी अपने कन्हैया की तरह लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या कहा कि नहीं नहीं ये हमारी बात है, ये तो हम हमारी चर्चा कर रहे हैं। अरे लग नहीं रहे हैं, वही साक्षात भोजन को और स्वीकार कर रहे हैं। और अब भोग लग गया, सब हो गया। उसके बाद बोला कि
गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली जाए तो 7 कोस के गिरिराज जी हैं, और 7 कोस में गिरिराज जी के एक परिक्रमा की जाती है। हाँ, बहुत से लोग सिद्ध साधक हैं जो 3 परिक्रमा भी कर लेते हैं और कोई एक रोजाना भी करते हैं, ऐसे सिद्ध है वहाँ। एक महात्मा जैसे भी जो रोजाना 3 करते हैं अभी भी, और कुछ महात्मा ऐसे हैं जो एक परिक्रमा रोज करते हैं। हमारे एक भगत जी भी हैं जो जाते हैं तो कभी कोई बार एक दिन में 3 कर लेते हैं, हाँ, और कभी एक करते हैं। 5-7 परिक्रमा करके आते हैं यहाँ, एक का तो काम ही नहीं है एजेंडे में, कभी कभार होती होगी एक। तो ये उनको गिरिराज जी ने सामर्थ्य दे रखी है, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन हमारे जैसे को तो भाई एक हो जाए बहुत बड़ी कृपा है गिरिराज महाराज की। तो गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है तो सब परिक्रमा करते हुए चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे। सब एक परिक्रमा करके बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। आगे आगे कृष्ण कन्हैया नंद बाबा चलेंगे और पीछे पीछे सब लोग चलेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा करके और अपनी जगह बैठेंगे आराम से। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए परिक्रमा कर तू भूषण की, तेरो सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। पूजा कर मेरे गिरवर की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। पूजा कर मेरे गिरवर की तो पूजा कर मेरे गिरवर की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पहले लीजिए, सब मन में नाम पहले लीजिए। सब मन में नाम पहले लीजिए, सब मन में नाम पहले लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए। मन में तेरे मन में तेरे मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए तू पूजा कर मेरे गिरवर की। तो ही नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर मेरे गिरवर की। सब मन में नाम पहले लीजिए, मन में नाम पहले लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर ओ लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। तेरे मन में तेरे मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए तू पूजा कर मेरे गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए पूजा कर मेरे गिरवर की। और देखिए अब हम परिक्रमा करते करते पूंछड़ी के लोटे में आ गए हैं। पूंछड़ी के लोटा जी वहां हाजिरी भरते हैं परिक्रमा करने वाले की। तो हम कहाँ आ गए? पूंछड़ी के लोटे में।
यो आगे पूंछरी को लोटा है, यो आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है, यो आगे पूछरी को लोटा है, यो काई काई भयो भी लोटा है, यो काई काई भर्यो भी लोटा है, यो काई काई भयो भी लोटा है, यो काई काई भर्यो भी लोटा है। संत यो संत यो संत नाम फिर नाय नाय तो पूजा कर गोवर्धन की, नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, पूजा कर मेरे गिरवर की, पूजा कर मेरे गिरवर की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की, पूजा कर मेरे गिरवर की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। वो तो ही नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। देखिए परिक्रमा करते करते हम आ गए मुखार बिंदु पे। हाँ तो सब आनंद से गाते हुए नाचते हुए परिक्रमा कीजिए आनंद से। ये मुखार बिंद की है झांकी, 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 लकुटी मकुटी भकुटी बाकी, मुकुटी लुकुटी भक्ति बाकी, लकुटी मकुटी भकुटी बाकी, ये मुकुटी लुकुटी भक्ति बाकी। चढ़े यहाँ के चढ़े, यहाँ के चढ़े दूध की धारे, धारे तू पूजा कर मेरे गिरवर की। कोई नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। परिक्रमा कर गोवर्धन की, पूजा कर मेरे गिरवर की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तो हे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। और देखिए परिक्रमा करते करते हम राधा कुंड में आ गए हैं। राधा कुंड, तो राधा कुंड में स्नान करो और फिर आगे बढ़ो। अब राधा कुंड स्नान करूं, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करूं, अब राधा कुंड स्नान करो। मन में श्री राधे जी को ध्यान धरूं, ओ मन में श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन में श्री राधे जी को ध्यान धरूं। ओ मन में श्री राधे जी को ध्यान धरो। इनकी जो इनकी शरण में आए, आ जाए, तू पूजा करे सब तन की, की शरण में जाए, आ जाए, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। और देखिए परिक्रमा पूरी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी लगा लीजिए सब जिसको लगानी है। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुर श्याम, बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम। कर जोड़े कर जोड़े कर जोड़े शीश नवाय, ओ नवाए, आशा पूरी हो सब तन की, कर जोड़े शीस नवाए, नवाए, आशा पूरी हो सब तन की। तो नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर की।
हो गिरिराज धरण की। परिक्रमा कर मेरे गिरधर की, परिक्रमा कर मेरे गोवर्धन गिरधर की। तू ही नंद लाला मिल जाए। तू पूजा कर मेरे गिरवर की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। गिरिराज धरण की। जय हो। गिरिराज जी की परिक्रमा हुई और परिक्रमा होते ही इंद्र ने के यहाँ जाकर के नारद जी ने कहा, क्या टाइम का क्या है? तो चलो 10 मिनट का और कहते हैं फिर चलेंगे। तो कहा इंद्र से कि तुम्हारी पूजा तो वहां हो गई, उसका प्रसाद खा रहे हैं हम तो। बोले हैं हाँ। इंद्र ने गण संवर्त को नाम मेघा नाम जानत कारिणा। गण संवर्तक नाम के जो 7 बादल हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए थे, गण संवर्त नाम के 4 बादल हैं। ये बादल प्रलय काल के समय बुलाए जाते हैं, जब प्रलय काल होता है। लेकिन अभी आदेश हो गया कि जाओ ब्रज को बहा दो पूरे को। और हाथी के सूंड के बराबर की धाराएं बिजलियां कड़कड़ा करके पड़ने लगी। तब सारे ब्रजवासी को, अरे कृष्ण कृष्ण महाभाग तुम गोनाथम गोकुलम प्रभो। अरे कृष्ण तुम गोकुल के नाथ हो, तुम गोकुल के प्रभु हो, तुम ही बचाओ। तो कन्हैया ने कहा पूजा किसकी की थी? बोले गोवर्धन की। तो बचाने वाला भी कौन है? गोवर्धन। आ जाओ गांव वालों। और तुरंत श्याम सुंदर ने नक पर लियो गिरिवर धार, नाम गिरधारी पायो। नाखून पे धारण किया है और सबको अंदर आ जाओ आ जाओ। ग्वाल बालों ने सोचा अरे 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 ये हमारा कन्हैया छोटा सा है, नेक तो पहाड़ गिर न जाए। तो सब ग्वाल बालों ने भी डंडे लगा दी और ऊपर से बरसात हो रही है मूसलाधार। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा कर दी कि सबको सुखा दो। तो सुदर्शन चक्र सबको सुखा रहा है और अंदर पानी न आ जाए। वासुकी साहब का पहरा लगा दिया कि पानी अंदर नहीं आ जाना चाहिए। और बरस कितना बरसता है और इंद्र महाराज कड़क कड़क करके बरसे, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं। महाराज 4 दिन हो गए गिरिराज धारण किए हुए। तो माँ ने कहा लाला तूने इतने दिन हो गए कुछ कलेहो भी नहीं कियो, तो थोड़ो कलेहो कर ले। और फिर उसने कहा माँ मैं कलेवा कैसे करूं? अरे मैंने तो गिरिराज उठा रखा है। तो सारे ग्वाल बाल हंसे गो हो इन्होंने उठा रखा है देखो। अरे ये तो हमने उठा रखा है हमारे मोटे मोटे लस्टंटों पे, तुम तो बच्चे हो, जाओ दूध पियो कलेवो करो। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं हटा लूं? बोले हाँ हाँ तुम तो बालक हो हटा लो। अरे फिर मैं हटा लूंगा। बोले हटा ले, ये तो हमने रोक रखा है। और श्याम सुंदर ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की और दर पहाड़ की सब डंडे वंडे टूट गए। कन्हैया संभाल 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 फट ऊपर कर दिया, वापिस धारण कर लिया। तो फिर गांव के ग्वालों ने कहा क्यों रे नंद का छोरा, तेरे में इतनी ताकत कहां से आई? अब कन्हैया क्या कहे? तो कहते हैं कि भाई एक तो माखन को बल बड़ो, क्योंकि आप लोगों का माखन खाया ना। पर तुम श्याम सुंदर ने कहा कि मैं तो भगवान हूं इसलिए उठा लिया। ओ तो फिर एक बार और हंसे कि हो ये भगवान देखो आप, लंगोटी तो हमने बांधी है, नाक तो साहब हमने की है, ये भगवान हो गए साहब। तो अब भगवान कहते इनको कैसे समझाऊं?
बात घुमाई, कहा एक तो बल माखन को बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे आपका माखन खाया मैंने, वो ताकत आ गई, और आप लोगों ने भी तो डंडे लगाए रखे हैं ना। कछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा सू गिरिवर लियो उठाए। राधे जी कौन है? भगवान की आलादिनी शक्ति है, इसीलिए गिरिराज को उठा लिया है। तो भगवान ने 7 दिन तक भूखे रहे। तो भगवान कहते हैं 7 बार भोजन करते थे। बच्चे हैं ना, तो बच्चे को पल पल में भूख लगती है, हाँ? थोड़ा कलेव कर लिया, थोड़ा कलेव कर लिया, तो 7 दिन तक भूखे रहे। तो फिर जब उतारा तो लोगों ने सोचा कि भैया अब इनका तो भोजन तो पूरा चाहिए। तो जो है सो भगवान के पूरा भोग लगाया। 8 बार का भोजन है, 7 दिन तक रखे, तो 56 प्रकार के भोग भगवान के लगाए गए। 8 बार भोजन बालक करते हैं, तो हिसाब से देख लिया भाई 7 दिन हो गए, तो 56 भोग का विधान वहां से प्रारंभ हो गया। तो आज पर्वत को यहीं रखते हैं, क्योंकि 7 दिन तक रखा था, तो अपन एक रात ही तो रखें कम से कम। और यहीं पे आज की आरती होगी, और कल का कथा का जो प्रसंग है वो आपको सबको विदित है ही सही, उसके अनुसार कथा होगी। कल सुदामा चरित्र, रुक्मणी विवाह और कंस वध, ये सब कथाएं कल होगी, और पूरा आनंद लिया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। और होली का भी कल का रखा है ना, तो कल भी लठ मार होली खेलेंगे, तो वो आनंद भी लिया जाएगा। और रास तो प्रारंभ में हो जाएगा, तो ये सब चीजें कल होगी। और एक बात और है कि ये जो कथा आपके यहाँ हो रही है, ये पूरे विश्व में यूट्यूब के द्वारा जा रही है, इसलिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, श्री ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य के नाम से। तो आप इसको घर पे भी देख सकते हो, टीवी पे भी देख सकते हो, सब जगह ये आ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती होगी, आरती के बाद सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। कर्पूरी घोरम करुणावतारम। अरे उधर से जो आदमी, उनको बुलाओ ना आरती में, जो पीछे आदमी सब आ जाए आरती में, आके आओ इधर, उनका नंबर ही नहीं आता रोज। जो उधर पीछे पुरुष है सब आ जाए आगे, इधर से भी आ जाए। भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति का पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान नहीं। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती।